नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे कि यदि किसी व्यक्ति पर कोई समस्या आई है या कोई दुखी व्यक्ति है तो हमें उस व्यक्ति को देखकर, उस दुखी व्यक्ति को देखकर या समस्या से ग्रस्त व्यक्ति को देखकर उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, ना ही उसके ऊपर हमें हंसना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति अपनी समस्या के समाधान के लिए हमारे या आपके पास आता है तो हमें अपनी बुद्धि विवेक के आधार पर उसका उचित समाधान उस व्यक्ति को बताना चाहिए, न कि ये सोचकर टाल देना चाहिए कि इसकी समस्या है, ये स्वयं देख लेगा कि ये किस तरह से निपटानी है। हो सकता है उस समस्या का समाधान, उस समस्या को हल करने का, उस समस्या से निकलने का तरीका वो व्यक्ति नहीं सोच पा रहा हो, तो वो अत्यंत दुखी होकर उस समस्या का समाधान पूछने आपसे आया हो, तो आप उसे बड़े ही प्रेम से, शांति से, धैर्य धीरज बंधाएं और अपनी बुद्धि विवेक के आधार पर जो आपके पास अच्छे से अच्छा सुझाव हो वो उसको दें, न कि मजाक में कोई अटपटा सुझाव दे दें। क्योंकि दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि उस व्यक्ति के पास आई समस्या का दायरा इतना बढ़ जाए कि उस दायरे से आप भी अछूते ना रहें, क्योंकि समस्या तो आई है उस व्यक्ति के पास और उस समस्या के शिकार आप भी हो सकते हो। आप कहोगे ऐसे कैसे, समस्या तो उस व्यक्ति के लिए, हम उसमें कैसे आ जाएंगे। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए हम सभी एक सामाजिक प्राणी हैं। जब समाज में एक समस्या आती है तो उस समस्या का दायरा बढ़ता जाता है यदि वो समस्या समय पर नहीं निपटाई जा सके। जैसे कि आपने देखा होगा जब हमारे यहाँ पर कोरोना आया था तो क्या सबसे पहले वो आपके पास आया था कि एकदम पूरे भारत में आया था या पूरे एक साथ पूरे विश्व में आया था। वो किसी अमुक देश में पहले किसी एक व्यक्ति के पास आया होगा, एक व्यक्ति को वो बीमारी लगी होगी। धीरे धीरे उस बीमारी का दायरा बढ़ता गया और उस बीमारी का दायरा इतना व्यापक हो गया कि उससे शायद ही दुनिया में कोई ऐसा देश बचा होगा जो उस बीमारी की चपेट में ना आया हो, और शायद ही अपने भारत देश में कोई ऐसा गांव, शहर या नगर बचा हो कि उससे कोई एक व्यक्ति प्रभावित न हुआ हो। तो दोस्तों इसी तरह यदि किसी व्यक्ति के पास कोई समस्या आती है और वो स्वयं उस समस्या से निकलने का उपाय नहीं सोच पा रहा है और उसके समाधान के लिए वो आपके पास आता है, तो आप उसे उचित समाधान बताएं, उचित सुझाव बताएं, उससे निकलने का एक अच्छा रास्ता बताएं कि जिससे होगा ये कि उसकी समस्या तो दूर होगी और उस समस्या का दायरा भी नहीं बढ़ेगा और उसकी चपेट में आप या आपके परिवार या आपके गांव, मोहल्ले, बस्ती, पड़ोसी भी नहीं आएंगे। तो अभी भी आपके मन में ये शंका होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि समस्या आई तो उस व्यक्ति के लिए उसके दायरे में हम कैसे आएंगे। तो एक छोटा उदाहरण तो मैंने आपको कोरोना वाली महामारी का दिया है, जिससे आप अछूते नहीं हो, आप सबने देखा है। लेकिन फिर भी हम एक कहानी के माध्यम से आपको समझाएंगे और मैं विश्वास दिलाता हूं इस कहानी को सुनने समझने के बाद आप ये समझ जाओगे कि यदि अमुक या किसी व्यक्ति पर कोई समस्या आती है तो हमें सबसे पहले तो उसको देखकर हंसना नहीं चाहिए, और यदि वो हमसे सुझाव मांगता है तो हमें उसे उचित सुझाव देना चाहिए। और यदि कोई ऐसा भी व्यक्ति होता है जो आपसे सुझाव नहीं ले रहा है या आपकी बातें नहीं मानता है, तो स्वयं उस पर आई हुई समस्या से स्वयं सतर्क रहिए कि ये समस्या कहीं इतनी ना बढ़ जाए कि ये समस्या की चपेट में हमारा परिवार, घर या कोई अन्य व्यक्ति आ जाए। तो दोस्तों होता क्या है, एक गांव से थोड़ी दूर एक शिकारी जो शिकार करता था
वो अपने परिवार के साथ एक कुटिया में रहता था। झोंपड़ी बनाई हुई थी उसने, तो उसमें वो अपने परिवार के साथ रहता था। और उस घर में उसका एक पशु के रूप में बकरा और एक मुर्गा पक्षी के रूप में वो पाले रहता था, और एक कबूतर ने उसके घर में घोंसला बना रखा था। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप ये थोड़ा समझिए कि एक शिकारी रहता था झोंपड़ी में। उसने एक बकरा पाल रखा था पशु के रूप में, एक पक्षी के रूप में एक मुर्गा, और एक कबूतर उसके घर में घोंसला बनाकर रहता था। उसी घर में एक चूहा भी रहता था। चूहा आए दिन कुछ ना कुछ कुतर देता था। ये आपको पता है, चूहों की फितरत होती है, कुछ ना कुछ वो कुतर देता था। तो हुआ क्या था कि एक दिन उस गांव के पास में ही एक मेला लगा हुआ था। तो शिकारी की पत्नी ने बोला कि ऐसा है कि चूहा आए दिन कुछ ना कुछ कुतर देता है, नुकसान करता है, तो आप ऐसा कीजिएगा कि एक चूहे पकड़ने का पिंजरा जो आता है वो लेकर आप मेले से आइएगा। शिकारी बोलता है ठीक है। तो वो शिकारी मेले के लिए जाता है। जब मेले से वापस आता है तो काफ़ी चीज़ें लाता है बच्चों के लिए खाने के लिए, और वो साथ में अपने एक पिंजरा जो चूहे पकड़ने का होता है वो भी साथ लेकर आता है। तो होता है कि शाम होती है, उसकी पत्नी उस पिंजरे में एक रोटी का टुकड़ा लगा के उस पिंजरे को लगा देती है। तो जब चूहे की नज़र पड़ती है कि ये तो मुझे पकड़ने के लिए लाया गया है, तो चूहा अपनी इस समस्या के लिए, क्योंकि वो पिंजरा क्या था, चूहे के लिए समस्या था। चूहा जैसे ही अंदर जाएगा रोटी खाने के लिए, चूहा पकड़ा जाएगा। तो चूहा अपनी इस समस्या के समाधान के लिए सबसे पहले उस घर में घोंसला बनाकर रह रहे कबूतर के पास जाता है कि कबूतर भाई मेरी एक समस्या है, उसका समाधान आप मुझे कोई उचित समाधान बताएं जिससे मैं उस समस्या से लड़ सकूं, निकल सकूं। तो कबूतर कहता है कि बता क्या समस्या है। तो वो अपनी जैसी समस्या बताता है, कबूतर कहता है अरे यार ये तेरी समस्या, इससे मेरा क्या लेन देन, पिंजरा आया है तेरे लिए आया, इससे मेरा कोई लेन देन नहीं है। तू ऐसा कर, तेरी समस्या अपने आप देख, इस तुझे क्या करना है। चूहा थोड़ा दुखी होता है, पर वो चूहा सोचता है अभी मेरे पास 2 ऑप्शन और हैं। तो वो उसके बाद उस कबूतर से पूछने के बाद उस घर में रह रहे मुर्गे के पास जाता है कि भाई मुर्गा भाई। तो वो बोलता है कि क्या है बता। कि ऐसा है कि जो इस घर का मालिक है शिकारी, वो मेरे लिए पिंजरा लेके आया पकड़ने के लिए। तो अब तुम बताओ मैं कहाँ क्या करूँ, कैसे समस्या से बचा जाए, और एक कहीं ऐसा ना हो गलती से मैं उस पिंजरे के अंदर चला जाऊं और मैं उसमें फंस जाऊं। तो मुर्गा भी बड़ा सोचता है। तो मुर्गा भी कहता है पिंजरे से हमें तो कोई नुकसान है नहीं। तो मुर्गा भी उससे इसी तरह से बोल देता है कि देख समस्या, ये समस्या तेरी है, तो इस समस्या का समाधान तू स्वयं सोच, और हमें नहीं पता कि इससे कैसा बचा जाए, भाई हमें पिंजरे से क्या संबंध। तो चूहा बड़ा निराश हो जाता है जब 2 जगह से उसे कोई धैर्य बढ़ाने वाली बातें या कोई अच्छा सुझाव नहीं मिलता है। तो अंतिम में चूहा जाता है बकरे के पास। बकरे से बोलता है बकरा भाई, इस तरह से सारी व्यथा वो बताता है कि जो घर का मालिक है मेरे लिए, मुझे पकड़ने के लिए पिंजरा लेकर आया है, और बताओ मैं क्या करूं। बकरा कहता है, बकरे ने भी बड़ा दिमाग लगाया कि इस पिंजरे से हमें क्या समस्या हो सकती है। बकरे ने जब सोचा यार हमें तो पिंजरे से कोई समस्या नहीं है, तो उसने भी चूहे से बोल दिया कि देख भाई चूहा, ये तेरी समस्या है, तेरे लिए आया है, अब तू देख तुझे कैसे इससे बचना है। तो मानो कि जब 3 जगह से चूहे को कोई अच्छा सुझाव पूछने पर भी उसे कोई धैर्य धीरज वाली बातें या कोई अच्छा सुझाव नहीं मिला, तो चूहा बड़े ही निराशा के साथ चूहे ने ये सोच लिया कि अब तो मुझे ये घर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यदि मैं घर में रहूँगा तो एक ना एक दिन पिंजड़े में ज़रूर फंसूँगा। तो चूहे ने वो घर छोड़ दिया।
चूहा उसी समय निकल जाता है, वो घर को छोड़ देता है। होता क्या है कि जैसे ही शाम को तो पिंजरा लगाया ही था, जैसे ही रात के 8-9 का टाइम होता है, एकदम से आवाज़ आती है पिंजरे के खटके की, गिरने की। तो वो शिकारी था, उसकी पत्नी ने बोला कि देखो देखो तो कोई पिंजड़े में शायद चूहा आ गया, क्योंकि चूहे ने जैसे रोटी खाई होगी तो पिंजड़े का खटका गिरा है। तो शिकारी ने बोला जा तू ही जाके देख ले, मैं तो अभी आराम कर रहा हूँ। तो उसकी पत्नी जागती है, रात का समय था, उस समय पर लाइट वगैरह तो नहीं थी। तो उसने सोचा कि पिंजड़ा ही है, चूहा ही है। उसने जैसे ही पिंजड़े पर हाथ डाला तो हुआ क्या था कि उस पिंजड़े के अंदर सांप घुस गया था। तो आधा सांप चूहे पिंजड़े के अंदर और आधा सांप पिंजड़े से बाहर। और पिंजड़े में जैसे सांप घुसकर निकला तो उसके शरीर से वो खटका गिर गया। अब वो सांप उसमें फटफटाने लगा। तो जैसे ही उसने हाथ डाला, उस सांप ने उसको डस लिया और उसके हाथ को काट लिया, शिकारी की पत्नी को। होता क्या, उसने बोला अरे यहाँ तो कोई मुझे खा गया। तो जैसे ही शिकारी आता है, वो देखता है कि अरे ये तुझे तो सांप ने खा लिया। तो वो सबसे पहले तो उस सांप को मार देता है। उसके बाद उस गांव में एक सांप का जहर उतारने वाले कोई बाबा रहते थे। तो वो उस वैद्य को बुलाकर लेके आया कि वैद्य देखिए, वैद्य जी मेरी पत्नी को सांप खा गया है, आप चलिए देखिए। तो वैद्य आए, उन्होंने देखा कि सांप ने काटा है। तो उन्होंने बोला उस शिकारी से कि एक उपाय है, लेकिन आप जल्दी से लेकर आओ तो मैं शायद बचा सकूं इनको। तो शिकारी ने बोला बताइए क्या करना है, क्या लेके आना है। तो शिकारी वो वैद्य थे जो सांप का जहर निकालने के लिए आए थे, उन्होंने बोला कि मैं अभी दवा बनाता हूँ, इसके लिए मुझे जल्द से जल्द किसी कबूतर का खून चाहिए। उसने सोचा यार रात में कहाँ से कबूतर का खून लेके आऊँ, बड़ा सोच में पड़ गया। तभी उसको एकदम सुझाव आया, अरे कबूतर तो हमारे घर में ही है। तो उसने कबूतर को पकड़ा और उसको मार दिया, काट के उसका खून उस वैद्य को दे दिया। वैद्य को दिया, वैद्य ने उससे कुछ दवा बनाई, उसको दी। लेकिन 1-2 दिन बाद उसकी पत्नी नहीं बची और वो खत्म हो गई। अब खत्म हो गई तो उसको देखने के लिए कुछ लोग आए। तो देखने के लिए आए तो उनके लिए, जो उसके रिश्तेदार देखने के लिए आए, तो उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था। तो उन्होंने कहा यार क्या किया, क्या बनाया जाए, क्या नहीं बनाया जाए। तो कुछ लोगों ने सुझाव दे दिया कि ऐसा है कि आए तो तुम मुर्गा बना लो। तो दोस्तों इस तरह से वो मुर्गा भी उन्होंने काट दिया। अब होता क्या है कि सबके यहाँ पर ऐसा होता है कि जैसे जब कोई ख़त्म हो जाता है तो 13 दिन बाद अब किसी की कोई अलग रिवाज होगी, उस दिन के हिसाब से कुछ एक भंडारा टाइप या त्रयोदशी संस्कार भी बोल देते हैं, ऐसा करते हैं। काफ़ी लोग, काफ़ी हमारी जनजातियाँ ऐसी भी हैं जिनके यहाँ पर उस दिन मांसाहार का प्रयोग किया जाता है। तो उसका जो त्रयोदशी जैसा कोई संस्कार था, उस दिन उसके सारे रिश्तेदार आए। जब उसकी पत्नी खत्म हो गई थी, उसके बाद जो त्रयोदशी संस्कार था, उस दिन उसके रिश्तेदार आए। एक दिन पहले तो पूछने लगे भाई उस दिन क्या बनाया जाए। तो उन्होंने बोला क्या बनाया जाए। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है, ज़्यादा लोग हैं तो ऐसा है कि तेरे पास एक बकरा जो है वो है ही, तो इसी को बना लो। तो सभी लोगों ने सुझाव दिया, तो वो बकरा को काट दिया और बना लिया। तो इस तरह से कबूतर जो उस घर में रहता था वो भी मारा गया।
और जो मुर्गा रहता था वो भी मारा गया, और जो बकरा रहता था वो भी मारा गया। केवल किस कारण? केवल इस कारण कि जब चूहे ने अपनी समस्या उनको बताई तो ना तो उन्होंने उचित सुझाव चूहे को दिए, ना उन्होंने ये सोचा कि इससे हमें भी कोई हानि हो सकती है। तो दोस्तों, इस कहानी को बताने का केवल मेरा एक ही उद्देश्य है, बाकी आप सब समझदार हो कि जब कोई समस्या हमारे पड़ोस में, परिवार में के अन्य किसी व्यक्ति पर या गांव में आए तो हमें उससे स्वयं भी सावधान हो जाना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति आपका परिचित है और अपनी समस्या के समाधान के लिए आपसे सुझाव मांगता है तो आप उसे उचित सुझाव दीजिए। यदि आपने उसे अनुचित सुझाव दे दिया तो अनुचित सुझाव किसी समस्या को बढ़ाने में व्यापक काम करता है, और जब वो समस्या व्यापक होगी तो हो सकता है उसका परिणाम इतना बड़ा हो जाए कि उसका दायरा इतना विशाल हो जाए कि उससे आप भी अछूते ना रहो, आप भी उसके दायरे में आ जाओ। जिस तरह से कबूतर, मुर्गा और बकरा चूहे पर आई समस्या के शिकार हो गए, चूहा तो बच गया लेकिन वो तीनों उस समस्या के शिकार हो गए। यदि वो उसे कोई उचित सुझाव दे देते, स्वयं उससे सावधान हो जाते, तो हो सकता था कि वो उस समस्या जो आई थी उससे वो बच जाते। लेकिन उन्होंने उसको नज़रअंदाज किया और चूहे पर आई समस्या का उपहास उड़ाया, उस पर हंसे, जिसका परिणाम उन्हें अपने प्राण गंवाकर भोगना पड़ा। तो मित्रों, दोस्तों, सज्जनों, आपको इस कहानी के माध्यम से ये समझ आ गया होगा कि हमें अपनी ही समस्या नहीं, अन्य की समस्या को भी अपनी समस्या समझकर उसको उचित सुझाव देना चाहिए यदि वो हमसे पूछता है तो। और यदि नहीं भी पूछता है तो यदि हमें दिख रही है कि इस पर इस तरह की समस्या कोई है तो हमें उससे स्वयं सतर्क होना चाहिए। हमें वो काम नहीं करने चाहिए जिन कामों की वजह से उस पर वो समस्या आई है। जैसे कि किसी व्यक्ति को यदि कैंसर है तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए, हमें बीड़ी, सिगरेट आदि का त्याग कर देना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का घर, खेत, प्रॉपर्टी जुए की वजह से बिक गई है आपके गांव में, तो आपको भी सतर्क रहना चाहिए कि हमें इस तरह के किसी भी व्यसन में स्वयं या अपने परिवार के किसी व्यक्ति को नहीं पड़ने देना है। यदि आपका पड़ोसी का लड़का या कोई अमुक व्यक्ति दारू पीता है तो आपका फर्ज बनता है, यदि वो पड़ोसी आपकी सुनता है, अच्छा है, तो आप उसे समझाइए कि आपका लड़का इस तरह से व्यसनों में पड़ रहा है। यदि वो मानता है तो ठीक, नहीं मानता है तो आपका कर्तव्य बनता है आप अपने घर के किसी भी बच्चे को उसकी संगत में नहीं जाने देना चाहिए। यदि आपने ये नज़रअंदाज कर दिया कि इसका ही लड़का तो पीता है, हमें क्या करना, तो और आपने अपने बच्चों पर भी ध्यान नहीं दिया, तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं, हमारी एक समाज होती है, और उस समाज में जब वो बच्चे आपके बच्चे के संपर्क में आएंगे तो हो सकता है कि आपके बच्चे भी उससे अवगुण प्राप्त कर लें, क्योंकि गुण बहुत ही अच्छे गुण बहुत ही धीरे पहुंचते हैं और अवगुण ये समझ लो सुपर फास्ट ट्रेन की तरह काम करते हैं।
दोस्तों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे ये आशा करता हूँ कि आप हमेशा औरों की समस्या को भी अपनी समस्या समझेंगे, किसी के पूछने पर उसे उचित सुझाव देंगे, और यदि वो सुझाव नहीं भी माने तो स्वयं उससे सतर्क रहेंगे। और दोस्तों, यदि आपको हमारी ये चर्चाएं अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें।